रवि हुआ अस्त ज्योति के पथ लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय महासमर। साथियों, ये कथा है राम रावण के युद्ध की, जहां वानर सेना मेघनाथ को कुंभकर्ण को हराने के बाद दशानन रावण के सामने जाती है और भयभीत होने लगती है। वानर देखते हैं उनके शस्त्र रावण सेना के सामने कमजोर होते जा रहे हैं और इस समय कवि निराला लिखते हैं केवल वानर सेना नहीं बल्कि स्वयं श्री राम संशय में आ जाते हैं कि मेरे बाण इस रावण को क्यों नहीं मार पा रहे। क्या मैं जीत पाऊंगा? मैं नहीं जीत पाऊंगा। कैसे मैं अपनी सीता को मुक्ति दिला पाऊंगा? राम के मन में, श्री राम के मन में संशय बैठ जाता है और वो क्या बोलते हैं देखिएगा। हे अमानिश उगलता गगन धन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनसार। राम जी सबसे कह रहे हैं, जामवंत है, हनुमान है, सुग्रीव है, सबके सामने कह रहे हैं अप्रतिहत गजत रहा अंबुज विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, स्थिर राघवेंद्र को जो हिरा रहा, फिर संशय। जो राघवेंद्र हमेशा समान रहते हैं उनको संशय पैदा हो रहा है। स्थिर राघवेंद्र को जो हिला रहा, फिर संशय। रह रहा उठता जग जीवन में रावण जय भय। रावण के नाम से सब भयभीत हैं, ऐसा निराला जी लिख रहे हैं। जो नहीं हुआ है आज तक हृदय रिपुदम श्रांत, जिस हृदय को आज तक किसी शत्रु ने हिलाया ही नहीं, डराया ही नहीं, भगवान श्री राम की बात चल रही है, वो आज श्री राम भयभीत हो रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं निराला जी। सुनिएगा। एक भी अच्युत लक्ष्य में हो रहा दुक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्वत हो हार हार। भगवान श्री राम का मन हार जा रहा है, संशय हो रहा है कि हम नहीं जीत पाएंगे। उनके मन की ऐसी बातें हैं। सारे लोग पूछ रहे हैं प्रभु आप ऐसा क्यों कहते हो? आपके पास भी विद्या है, आप भी त्रिलोक के स्वामी के पद को धारण करने वाले हो, आप रावण को मार सकते हो, ऐसा क्यों कह रहे हो कि हम हार जाएंगे? तब श्री राम क्या कहते हैं सुनिएगा। कुछ क्षण मौन सहज निज कोमल स्वर से बोले रघुमणि। क्या कहते हैं राम? मित्रवर विजय होगी ना, समर नहीं यहां रहा नर वानर राक्षस रण से। ऐसा कहते हैं जामवंत, हम नहीं जीत पाएंगे। क्यों नहीं जीत पाएंगे? क्योंकि ये जो युद्ध चल रहा है केवल नर वानर और राक्षस के बीच का बचा ही नहीं। बोलते सर ऐसा क्या चल रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है प्रभु जी? मित्र विजय होगी ना समर, या नहीं रावण नर भरे राक्षस रणते, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। रावण के आमंत्रण से महाशक्ति आदि शक्ति दुर्गा भवानी रावण की तरफ से लड़ रही हैं, रावण के पक्ष में आ चुकी हैं। अब हम नहीं जीत पाएंगे। उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। प्रश्नवाचक चिन्ह। राम जी कह रहे हैं जामन जी से कि जहां अन्याय है वहां शक्ति जा चुकी है, ये कैसे संभव है? कहते छल छल हो नयन, कुछ बूंद बूंद ढलके जग, आंखों से आंसू आ रहे हैं। रुक गया कंठ चमक लक्ष्मण तेज प्रचंड, धस गया धरा में कपि गहा युग सापन, मसक दंड स्थिर जामवंत। सारे लोग शांत हैं कि राम जी रो रहे हैं। राम जी कह रहे हैं कि यार शक्ति सामने जा चुकी है, अब हमारा कुछ नहीं होगा। अब क्या है? मन में संशय है। तब आप सभी को पता चलेगा जब हनुमान जी को संशय था तब जामवंत सामने आते हैं, और यहां भी जब राम जी को संशय है तब जामवंत सामने आके कुछ कहते हैं। सुनिएगा। कहा हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर, बोले विश्वकंठ से जामवंत। अब जामवंत क्या कहते हैं? रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। कोई कारण नहीं है आप जो विचलित हो रहे हो। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। जो शक्ति रावण के पास है वो आपके पास भी तो आ सकती है ना। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। अगर उसने प्रसन्न किया शक्ति को तो आप अति प्रसन्न करो और अपने फेवर में लाओ महाशक्ति को, ताकि वो आपके साथ आए। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चित तुम सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। वो अशुद्ध आदमी है, अगर वो फिर भी इतना भय फैला सकता है तो आप तो पुरुषोत्तम है ना। शक्ति करो मौलिक कल्पना करो तुम पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्ध ना हो तुम रघुनंदन। तब तक युद्ध करना छोड़ दो, बैठ जाओ और यहीं बैठकर शक्ति की उपासना करो। यही सुनते ही श्री राम वहां बैठ जाते हैं और आदि शक्ति मां भवानी मां दुर्गा 9 रात्रि की पूजन करना, 9 दिनों तक बैठकर पूजन करना प्रारंभ करने की कल्पना करते हैं। वो पूछते हैं मां शक्ति कैसे प्रसन्न होती है, आदि शक्ति कैसे प्रसन्न होती है? तो कोई कहता है 108 नीले कमल चढ़ाने पड़ेंगे तब जाके वो प्रसन्न हो पाएंगी। और भगवान कहते हैं हनुमान जी से, जाओ तुम संजीवनी लाए थे, 108 नीले कमल के पुष्प लाए जाएं। भगवान नाम ले लेके चढ़ाए जा रहे हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवें दिन लगातार आदि शक्ति की पूजा चल रही है ताकि रावण का संहार हो सके। लेकिन मां शक्ति सोचती हैं कि राम जी की परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। शक्ति ऐसे ही किसी के ऊपर प्रसन्न नहीं होती, चाहे तुम श्री राम क्यों ना हो।
कुछ तो परीक्षा लेनी पड़ेगी। क्या कहा गया है देखना लिखना, जब राम जी आंख बंद करके नील कमल पुष्प लड़ा रहे थे, यह अंतिम जब ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। अंतिम जब श्री राम जी ने नील कमल लेने के लिए हाथ बढ़ाया, कुछ हाथ न लगा, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान धरी भूमि से उतरे, खोले पलक विमल। जैसी आंख खोली वैसे 108 में से जो अंतिम कमल था वो गायब हो चुका था। माता जी ने परीक्षा लेने के लिए छुपा दिया, और जैसे ही वो नहीं मिला तो राम जी की आंखें खुली, उनका ध्यान भंग हुआ और वो चिंतित हो गए। अब कैसे मैं सिद्धि प्राप्त कर पाऊंगा, कैसे सीता जी को मुक्त करा पाऊंगा। क्या लिखा है, देखा वह रिक्त स्थान, यह जब का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्धि, भरे नयन द्वय। अगर मैं वापस लेने जाऊं कमल तो अच्छी बात नहीं होगी, सिद्धि चल रही है। आसन छोड़ना असिद्धि, भरे गए नयन द्वय, दिग जीवन को जो पाता ही आया विरोध, दिग साधन के लिए जिसके लिए सदा किया शोध। धिक्कार है, मैं पूजन नहीं कर पाया, मैं 108 कमल नहीं चढ़ा पाया, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं कैसे जीत पाऊंगा। भगवान श्री राम ऐसा सोचने लगे। अब वो सोच रहे हैं कैसे काम करूं। अब भगवान तो भगवान है ना, कुछ रास्ता तो निकालेंगे, परीक्षा में पास तो होना है ना। कैसे होता है, बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति से हत चेतन। दुर्गति से, बिजली गति से एक विचार उनके दिमाग में आता है, राम में जगी स्मृति, हुए सग पावन प्रणम। उनके मन में एक भावना जागी, एक विचार आया, यह है उपाय, उठ कहे राम जो मंद्रित धन। राम जी ने कहा एक उपाय है। सभी ने पूछा क्या उपाय है, सारे लोग पूछने लगे बताइए बताइए प्रभु बताइए। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, मुझे मेरी माता कौशल्या हमेशा कमल के नयन वाला राजीव नयन कहती थी। सदा कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल हैं शेष अभी, यह पुष्चरण पूरा कर देता हूं, देकर मात में एक नयन, कहकर तूर्ण ब्रह्म शरलाहा झलक। यानी हे माता, एक एक नीला कमल बचा हुआ है ना, मेरी आंख भी कमल के समान है, ऐसा मेरी मां कहती थी। मैं तीर से अपनी आंख निकाल के तुम्हें भेंट कर देता हूं। और ये देखिए फोटो जहां पर भगवान श्री राम अपनी आंख निकालकर मां भगवती मां शक्ति को दान देने की बात कर रहे हैं। और जैसे ही वो करने लगे तब आवाज आई, साधु साधु साधक धीर, धन्य धन्य श्री राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्ता। माता जी ने हाथ पकड़ लिया, देखो हाथ पकड़ा है कि भैया नहीं, वो तो परीक्षा ले रही थी मैं आपकी। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा, भास्कर वामपंथ असुर स्कंद पर, रहा दक्षिण हरि पर, ज्योतिर्रूप हस दस विविध यहां पर माता जी आ चुकी हैं, हाथों में अस्त्र है। जो शक्ति की कामना श्री राम कर रहे थे वो शक्ति उनके सामने आ चुकी है। लास्ट पंक्ति क्या लिखी हुई है देखिएगा, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहा महाशक्ति राम के बदन में, हुई वो स्वलीन। वो महाशक्ति प्रकट हुई और भगवान के शरीर में लीन हो जाती हैं। और भगवान श्री राम को 9 दिन तक पूजन करके, जिसे आप वर्तमान में नवरात्रि उत्तर भारत में कह रहे हो, बंगाल में उसे दुर्गा पूजन कह रहे हैं, भगवान श्री राम को शक्ति की प्रार्थना हुई। और दशमी यानी विजय दशमी दशहरे को भगवान श्री राम ने शक्ति की उपासना से, शक्ति की शक्ति से रावण का संहार कर दिया। तो ये जो पंक्ति मैंने आपको सुनाई ये लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और 1936 जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तब अंग्रेजों के खिलाफ जनता के मध्य संशय खत्म करके एक मोटिवेशन पैदा करने के लिए इन पंक्तियों ने बहुत काम किया। वो क्योंकि बंगाल से थे, वहां पर माँ दुर्गा की पूजा बड़े जोर शोर से की जाती है, तो उसी संदर्भ को लेकर उन्होंने इस बात को लिखा। और उसके बाद से नौ दुर्गा उत्तर भारत में नवरात्रि, इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और एक पॉइंट समझना, यहाँ पर देखिए कि नवरात्रि में जो माँ दुर्गा की पूजन की जाती है उनके क्या क्या आपको बोलते हैं ना स्वरूप देखने मिलते हैं। पहले दिन को अपन कहते हैं, पहले हम शैलपुत्री, जब कोई कन्या जन्म लेती है तो पर्वतराज हिमालय की पुत्री की भैया पार्वती जी ने जन्म लिया है, उनके रूप में हम उसको पूछते हैं। ब्रह्मचारिणी जो तप और संयम की मूर्ति होती है, चंद्रघंटा जो वीरता साहस की देवी होती है, कुष्मांडा जो सृष्टि की आदि देवी होती है, स्कंद माता जो कार्तिक की माता है, कात्यायनी जो महिषासुर की मर्दिनी है, काल रात्रि भय और विनाश को नाश करने वाली है, महागौरी जो शांति और करुण की प्रतिमूर्ति है, सिद्धदात्री जो सिद्धियों और कल्याण की देवी है, हम इनकी पूजन करते हैं। आपके घर में भी अष्टमी नवमी पूजाती होगी ना, तो आप देखिए अगर आप सप्तमी पूज रहे हैं तो काल रात्रि जी को आप याद करना। हालांकि याद तो आपको सभी करना चाहिए, लेकिन अगर आप 8वें दिन की पूजन कर रहे हैं, अष्टमी पूज रहे हैं, तो आप महारात्रि महागौरी की पूजन कर रहे हैं। अगर आप नवमी की पूजन कर रहे हैं
तो आप सिद्धरात्रि जी को आप प्रसन्न कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने भी उनका आशीर्वाद लिया, आप भी अपने जीवन में लिए। सभी को जय माता दी, जय श्री राम। और इस वीडियो को सभी धर्म प्रेमी बंधु तक पहुंचाना लवकुश पाठशाला की तरफ से आपका धन्यवाद। जय हिंद।